are welcome once again in the same part, the remaining part of gerund। तो मैंने आपको बताया था कि वर्ब फोर को gerund कहते हैं। ये 50% वर्ब 50% नाउन होता है और ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है। यानी ये एक तरह का नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसका अंत जो है ing से होता है। याद रहेगा आपको, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसका अंत ing से होता है। अब एग्जाम्पल इसका देखते हैं। रीडिंग इज एन आर्ट। रीडिंग इज एन आर्ट। स्विमिंग इज एन आर्ट। स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज। यानी हम देखते हैं कि इस पूरे सेंटेंस में रीड में ing जोड़ दिए हैं तो रीडिंग हो गया है। रीडिंग इज जो है यहाँ पर वर्ब है तो जाहिर सी बात है रीडिंग जो है वो सब्जेक्ट होगा। जब ing वाला शब्द वर्ड किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करे वो जीरंड कहलाएगा। तो रीडिंग इज एन आर्ट, रीडिंग एक आर्ट है। यहाँ पर रीडिंग जो है सब्जेक्ट है और रीड में ing लगा हुआ है तो ये रीडिंग ही जीरंड कहलाएगा। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट का काम तो दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। आई लाइक स्विमिंग। आई लाइक स्विमिंग में आई जो है सब्जेक्ट है, लाइक जो है वर्ब है और स्विमिंग जो है ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर स्विमिंग जो है ऑब्जेक्ट है इसलिए ये जीरंड कहलाएगा। तो यहाँ पर रीडिंग सब्जेक्ट, यहाँ पर स्विमिंग ऑब्जेक्ट, यानी जीरंड जहाँ भी रहेगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अगला पॉइंट देखते हैं। पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल होता क्या है ये देखेंगे। तो पार्टिसिपल इट इज हाफ verb and half adjective। कहता है जो पार्टिसिपल जो होता है वो आधा वर्ब का काम करता है और आधा एडजेक्टिव का काम करता है। तो हम जानते हैं कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। तो आप जानते हैं कि पार्टिसिपल में दो पार्ट हो जा रहे हैं, एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल इट इज ऑल्सो वर्ब फोर। कहता है इट इज ऑल्सो वर्ब फोर, यह वर्ब फोर ही है। जैसे जीरंड वर्ब फोर था, जीरंड में यानी वर्ब में हम ing डालते थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वही काम होगा, यानी वर्ब फोर को ही हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है वो हम यहाँ पर देख लेंगे। तो इट इज ऑल्सो वर्ब फोर। इट इज 50% वर्ब एंड 50% एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो 50% वर्ब होता है, 50% एडजेक्टिव होता है। जैसे आपने देखा जीरंड जो था वो 50% वर्ब था, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी 50% वर्ब है। जीरंड जो था वो 50% नाउन था, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो 50% एडजेक्टिव है, 50% एडजेक्टिव है। और मैंने बताया कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। इट qualifies subject and an object in a sentence। कहता क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जहाँ भी रहेगा
वो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की विशेषता को बताएगा, उसके गुण को बताएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि वो कैसे होगा। एग्जाम्पल, ए rolling stone gathers no moss। कहता क्या है, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखे हैं, एक सेंटेंस है जिसे आप पूर्ववर्ब भी कह सकते हैं। A rolling stone gathers no moss। एक लुढ़कते हुए पत्थर पर काई नहीं लगता। यहाँ पर असल सब्जेक्ट है स्टोन। सब्जेक्ट क्या है? स्टोन। और यहाँ पर आर्टिकल ए जो है इस स्टोन के लिए आया है, ना कि रोलिंग के लिए आया है। यानी ए स्टोन गैदर्स नो मॉस, एक पत्थर पे काई नहीं लगता है। तो ये पत्थर जो है, स्टोन जो है, एक सब्जेक्ट है। लेकिन ऐसा कभी होता है कि पत्थर पे काई नहीं लगता है? लग जाता है। लेकिन यहाँ पर इस स्टोन के पहले रॉल में ING यानी रोलिंग ING वाला शब्द आकर इस स्टोन की विशेषता को बता रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है कि किस प्रकार का पत्थर, किस तरह का पत्थर, उसकी विशेषता है। तो लुढ़कता हुआ पत्थर, लुढ़कते हुए पत्थर पर काई नहीं लगता है, यानी ING वाला शब्द आकर इस स्टोन की विशेषता को बता रहा है, इस सब्जेक्ट की विशेषता को बता रहा है। तो जब भी कोई सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाला शब्द ING से बना होगा, उस ING वाले शब्द को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। एक ऑब्जेक्ट पे भी देख लेते हैं। I saw a singing bird। I saw a singing bird। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर I सब्जेक्ट है, saw वर्ब है और bird जो है ऑब्जेक्ट है। यानी ये बर्ड जो ऑब्जेक्ट है, इसके पहले ये सिंगिंग वर्ड आकर ING वाला शब्द आकर इस बर्ड, इस ऑब्जेक्ट की विशेषता को बता रहा है कि जिस चिड़िया को मैंने देखा वो चिड़िया कैसी थी, तो सिंगिंग बर्ड। इसलिए यहाँ पर सिंगिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है भैया? लास्ट पॉइंट है ये। वर्ब 3 इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब 3 जो होता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म जो मैंने आपको कंजुगेशन बताया था, उस तीसरे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब 3। ये मुझे इसलिए बताना पड़ा क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिनका वर्ब 2 यानी पास्ट टेंस और वर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल सेम होता है। जब सेम हो जाएगा तो फिर हम कैसे उसमें अंतर दिखाएंगे कि भाई ये 2 है, ये 3 है, दोनों एक ही जैसा है। जैसे कि आस्क्ड, आंसर्ड, डिसाइडेड, लव्ड, इसका दूसरा और तीसरा फॉर्म बिल्कुल सेम होगा। तो फिर उसे कैसे हम अंतर दिखाएंगे? तो अंतर यही है कि जब वो वर्ब 2 में होगा तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2। यानी ये वर्ब 2 का मतलब हो गया कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। लेकिन जहाँ वर्ब 3 की बात होगी यानी पास्ट पार्टिसिपल की बात होगी, तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। यानी सब्जेक्ट और वर्ब 3 के बीच में हेल्पिंग वर्ब लगा रहेगा। एग्जाम्पल, आई हैव आस्क्ड। अब यहाँ पर आस्क्ड वर्ब 3 है, इसलिए कि इसके पहले हैव है। कहता है ये भी एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। जैसे आई हैव अ ब्रोकन चेयर। आई हैव अ ब्रोकन चेयर। अब यहाँ पर चेयर जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है।
और इससे पहले ये ब्रोकन भरथरी आकर इस चेयर की विशेषता बता रहा है कि मेरे पास जो चेयर है वो टूटी हुई है। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू।